मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। मैं अभी तक देख रहा हूँ कि हमने 2 चैप्टर पढ़ाया और कल मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ आप लोगों को गेम से संबंधित वीडियो था। मैंने देखा कि 11 C1 के बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया। जो भी थे 8-10 बच्चे थे, आंसर दे रहे थे। 11 B1 और 11 B2, आपकी परफॉर्मेंस में पता नहीं क्या कमी है कि आप लोग एक भी आंसर नहीं देते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं बताया है। आपको जहाँ तक आपको आंसर आता है आप बताइए, हम उसका सलूशन बताएंगे, हम आपको बताएंगे उस चीज़ को। लेकिन आंसर ना देना, ग्रुप में चुपचाप गुड मॉर्निंग बोल के बैठे रहना, न ये मेरे लिए अच्छा है बेटा, न ये आपके लिए अच्छा है। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा आगे से जब भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग उसका आंसर देंगे। तो अभी आप लोग ऑनलाइन हो, जब कल क्लास में होंगे तो क्या आंसर देंगे आप लोग। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे 10th से बच्चे जो 11th में आए बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। मैंने तो देखा है कि बड़ा अच्छा आंसर भी देते हैं, सारा सब कुछ है। तो 11th B1 और 11th B2 में क्या हो गया है भाई? 11 A1, 11 A2, C1 C2 इतना अच्छा कोऑपरेशन दे रहा है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गई है? अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूँगा। अगर कोई और समस्या है तो उसके लिए भी बता दो आप। लेकिन इस तरह से काम नहीं चल रहा है, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं आपसे। मैंने कल कुछ क्वेश्चन किए थे और ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर आप दे सकते थे। नहीं दे सकते तो आप लिख करके बता सकते थे, सर मुझे नहीं आता, आप हमें बताएं। मैंने पूछा कोई डाउट, आपने कहा नो सर। अगर आपने मैंने डाउट के लिए भी पूछा, अगर कोई डाउट है तो आपने कहा नो सर, इसका मतलब आपको आंसर आता है। अगर आपको आंसर आता है तो आपने आंसर दिया क्यों नहीं? मैंने वीडियो बनाने के लिए कहा था, और वीडियो बनाने का मोटो ये था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग आओगे, वीडियो बना करके आंसर दोगे तो लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, कितना अच्छा वीडियो आप बना सकते थे। फिर एक ऑप्शन दिया था, वीडियो नहीं बना सकते आप, ऑडियो बना करके भेज दीजिए। आप ऑडियो भी बना करके नहीं भेजा। ये बड़ा शेमफुल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि आप किसी की बात नहीं सुनते हो। लेकिन ये क्लास बेटा, ये क्लास यही है, और आप आंसर नहीं दोगे तो माइनस मार्किंग होगी आपके साथ में। अब आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। फिजिकल फिटनेस आज के इस दौर में, आज के इस नए युग में हम लोग सभी लोग फिट रहना चाहते हैं कि हमारी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल सही रहे, वेलनेस सही रहे और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाए। सब लोग चाहते हैं। एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी वांट्स टू बी फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी वांट्स टू बी फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, बट कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। और वो सोचता है कि मैं दिखने में भी अच्छा रहूं, स्मार्ट दिखूं, पेट बाहर ना दिखे, डोले शोले बने हो, सारा सब कुछ हो। लेकिन जब फिजिकल वर्क करने की बात आती है तो उसमें हिम्मत नहीं पड़ती है कि यार ऐसा क्या किया जाए। तो उससे संबंधित चैप्टर है फिजिकल फिटनेस। तो इसमें जो भी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, मैं उन हेडिंग्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस, टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेलनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, components of physical fitness, factor affecting fitness and wellness, components of wellness,
Importance of physical activity, indicators of health, physical and psychology, meaning and definition of lifestyle, preventing health threats through lifestyle change, components of positive lifestyle। ये हैं कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे से पढ़ेंगे, स्लोली से आगे बढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी देना होगा। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, व्हाट इज़ फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस इज़ द टोटल फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल to perform a given task in allowed time. It means that it is the body's ability to function efficiently, to enjoy leisure time, to be healthy, to resist hypokinetic diseases, and to meet unforeseen situations. It consists of both health and skills related fitness. Physical fitness and exercise habits developed in early years provide a foundation for lifetime. Since these activities are the basis of life and human body cannot remain in normal condition without activity, therefore optimal physical fitness is not possible without regular exercise. फिजिकल फिटनेस के बारे में डिफरेंट व्यक्तियों के डिफरेंट टाइप के विचार हैं। एक जनरल पर्सन के लिए एक अच्छे शरीर की ज़रूरत होती है और इसे हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं। एक डॉक्टर के लिए सभी शरीर के जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं तो उसका डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उसके डॉक्टर का ये मत होता है कि जितना भी मतलब शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो सुचारू रूप से मतलब अपने जो जिस कार्य के लिए हैं वो उस कार्य को बराबर अपनी मात्रा में करते रहें, किसी में कमी ना हो। उसको डॉक्टर अपने भाषा में अपने उसमें फिजिकल फिटनेस बोलते हैं। जितने भी शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, जितने शरीर में हमारे अंग होते हैं, उन सारे अंगों की जो एक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, उस चीज़ को डॉक्टर जब देखते हैं कि मरीज का या पेशेंट का या एथलीट का जितने भी बॉडीज़ में फंक्शनल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को फंक्शन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, तब डॉक्टर एक व्यक्ति को फिट मानता है। अगर शरीर का कोई भी पार्ट्स अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इट मीन्स यू आर नॉट फिट। आप अपनी फिटनेस पर, आप अपने वेलनेस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसी पर कार्य करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आज ये चैप्टर पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर हैं, उस चीज़ को हम आज आपको बताएंगे भी। तो फिजिकल फिटनेस एक सामान्य सा वर्ड है, जनरल सा वर्ड है, लेकिन इसका जो अर्थ है बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से है, बहुत ब्रॉड में है। एक साधारण व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस का अर्थ उसके दैनिक कार्य करने की जो क्षमता है उससे किया जाता है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकल के आती है ब्रॉड में होती है। इसके साथ साथ जो भी हम कोई कार्य करते हैं उस काम को बिना रुके, बिना थके, विदाउट एनी फैटिग, व्हेन वी आर डूइंग एवरी वर्क, दिस इज कॉल्ड फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस एक पावर होती है और इंड्योरेंस भी शरीर में होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस एक शक्ति होती है, शक्ति के साथ साथ इंड्योरेंस भी होती है। व्हाट इज इंड्योरेंस? इंड्योरेंस मीन सहन शक्ति, सहने की जो क्षमता हमारे बॉडी के अंदर होती है वो कब होगी? जब हमारा शरीर पूरी तरह से फिट होगा, किसी भी प्रकार के पड़ने वाले प्रेशर को,
हम हैंडल कर सकते हैं। कोई स्ट्रेस स्ट्रेन बॉडीज़ में आती है, हम उसको तभी एडजॉर्ब कर सकते हैं जब हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहेगा और हम अपनी फिटनेस को अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेंगे। तो कुछ महान फिलोसोफर थे, उन लोगों ने अपने अपने वर्ड्स में कुछ कहा है फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो मैं उन सब को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि फिटनेस इज़ द एबिलिटी of a person to be daily routine work without fatigue, moreover to participate in playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency। वेबस्टर ने कहा यह एक व्यक्ति के बिना रुकावट दैनिक कार्य करने की एक योग्यता होती है। इससे अधिक खेल में या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने और उसमें अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं सामना करने के लिए काफ़ी एनर्जी रहती है, ये वेबस्टर ने कहा। देन डॉन हॉकिंस ने कहा कि ह्यूमन बॉडी की उचित एक्सरसाइज के द्वारा फिटनेस द्वारा या अच्छे पोषण द्वारा वेलनेस द्वारा पाई गई जो हमारी स्पीड होती है उसको हम संतुलित तरीके से चुस्ती व शक्ति के साथ फुर्ती के साथ चलने की योग्यता को हम फिजिकल फिटनेस भी कहते हैं। डेविड आर लैम्ब ने कहा फिजिकल फिटनेस लाइफ की वर्तमान व जो संभावित फिजिकल चुनौतियां हैं उनका संचालन करने का साथ सामना करने की जो हमारे शरीर के अंदर सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, उससे रिलेटेड है। कार्पोविच के अनुसार, कार्पोविच ने क्या कहा, बाई कार्पोविच, फिजिकल फिटनेस का संबंध व्यक्ति की उन शक्तियों के कार्य करने के सामर्थ्य से है जिसमें मनुष्य को मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यूरेटन ने कहा फिजिकल फिटनेस से एक पर्सन को अपने बॉडी को ठीक ढंग से प्रयोग करने तथा अधिक देर तक फिजिकल वर्क करने की क्षमता कैपेसिटी से संबंधित है। क्रोल्स ने कहा किसी की लाइफ स्टाइल के जो स्ट्रेस है सफल रिहेबिलिटेशन ही फिजिकल फिटनेस है। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि फिजिकल फिटनेस एक प्रभावशाली ढंग तथा स्किलफुल कुशलतापूर्वक कार्य करने और छुट्टियों के दिन आनंद न मनाने, स्वस्थ होने, हेल्दी होने के लिए और एंटीबॉडीज़ होने के, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए उस दरमियान भी सफलतापूर्वक कोई काम करने की योग्यता को ही फिजिकल फिटनेस हम अपने लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ वेलनेस। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेलनेस? अच्छा, मैं थोड़ा सा और बता सकूँ थोड़ा सा कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या है। तो द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विथ विगर विदाउट एनी अनड्यूज फाइटिंग येट रिटेन एम्पल एनर्जी टू एंजॉय leisure time activities and to meet unforeseen emergencies। परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस क्या है? द परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस इज एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन फॉर ए स्पेसिफिक competitive स्पोर्ट्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल एक्सेट्रा। तो ये दो चीज़ जो बताया, एक टाइप्स ऑफ जो फिजिकल फिटनेस है, एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होती है और एक परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस होती है।
दोनों का मोटो एक ही है, फिजिकल फिट रहना। स्पोर्ट्स का, गेम्स का भी यही मोटो है कि जिस देश में स्पोर्ट्स और गेम्स का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है उस कंट्री में बीमार लोग कम होते हैं, बूढ़े लोग कम होते हैं। और जिस कंट्री में इस तरह की सिचुएशन कम है वहाँ लोग बीमार ज़्यादा होते हैं और लोग स्ट्रगल करते हैं फिटनेस से संबंधित, और वो देश जल्दी ही बूढ़ा राष्ट्र हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। इसलिए चीन को आप देख लीजिए, जापान को आप देख लीजिए, रशियन को आप देख लीजिए, अमेरिकन को आप देख लीजिए, ब्रिटिशर्स को कुछ हद तक हम कह सकते हैं, स्पेन को देख लीजिए, ब्राज़ील को देख लीजिए, ये सब इन सब के यहाँ फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए इन देशों में ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जितने भी गेम्स होते हैं उनमें हमसे ज़्यादा मेडल लेकर के वो आते हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने फिजिकल फिटनेस को प्राइमरी लेवल से लेकर के और जो डिग्री और मिलती है, बैचलर डिग्री हो चाहे वो मास्टर डिग्री हो या पीएचडी हो, उन सब के साथ में फिजिकल फिटनेस को जोड़ दिया है। और उन्हें साफ साफ निर्देश है कि जो फिजिकल फिटनेस को पास नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और धीरे धीरे हमारी कंट्री भी उसी तरह बढ़ रही है कि जब तक आप फिजिकल फिटनेस को नहीं प्राप्त कर लेंगे, नहीं पालेंगे, तब तक हम एक अच्छे मजबूत कंट्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए अभी एक और बहस चल रही है हमारे देश में, हो सकता है कि आने वाले समय में लागू हो जाए, एवरी इंडियन चाहे जो हो, जब वो अपनी बैचलर एज से रहेगा तो उसको उसकी लाइफ के 3 साल सेना में नौकरी करने के लिए उसे देना होगा, अनिवार्य बनाया जा रहा है। इससे ये होगा कि जब सेना में आप जाओगे तो 3 साल जब सेना की नौकरी करोगे और वहाँ आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल जैसे हमारी आर्मी होती है उस तरह की फ़िज़िकल फ़िटनेस आपको मिलेगी। इस कारण से जब हमारे देश के हर यूथ को 3 साल की इस तरह की जो सर्विस मिलेगी और जब आप 3 साल जॉब करोगे तो उस 3 साल में फ़िज़िकल फ़िटनेस का लेवल आपका कहाँ होगा, आर्मी की ट्रेनिंग आप जब करोगे तो हमारा देश क्या होगा, एक यूथ, एक मजबूत राष्ट्र और एक कमज़ोर नहीं, एक मजबूत एकदम स्ट्रांग नेशन बन के तैयार होगा। और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको और हमको सबको जागना पड़ेगा। हम बिस्तर में पड़े पड़े ये सब नहीं सोच सकते कि हमें क्या करना है। फिजिकल फिटनेस हमको प्राप्त करनी है और हम बेटा बिस्तर में पड़े पड़े ये कभी हम नहीं सोच सकते कि इस तरह की फ़िटनेस को हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग बिस्तर में लेटे लेटे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, घर वालों को बता देते हैं मैंने एक्सरसाइज कर लिया, योगा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन नहीं। क्या आपने जितनी कैलोरी खाई है क्या आपने उतनी कैलोरी को बर्न किया है? ये ज़रा सोचो। हम दिन भर में, एक नॉर्मल सा व्यक्ति दिन भर में 2500 से 3000 की कैलोरी के बीच में ग्रहण करता है। क्या उतना वर्क हम करते हैं कि उतनी कैलोरी हम डेली बर्न कर लेते हैं? अगर आप उतनी कैलोरी जितना डेली आप ग्रहण करते हो उतनी बर्न कर लेंगे, आपकी फिजिकल फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। ये मेरा भी चैलेंज है। लेकिन हम बिस्तर में लेटे रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। अरे हाँ, आप यूथ हो, युवा हो, आप जागोगे। इस लॉकडाउन में अगर आप अपने फिटनेस पे काम किए होते, एक मजबूत बनकर, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, योग किया होगा। मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने थोड़ा किया है तो उसको और बढ़ाओ, अगर कुछ नहीं किया है तो थोड़ा करो, अगर बहुत कुछ किया है तो उससे भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको करना पड़ेगा। अगर आप करोगे, फिटनेस पे काम करोगे, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी तरक्की से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर बेटा आप बिस्तर में पड़े पड़े से ये सोचते रहे कि कल कर लेंगे, आज इच्छा नहीं है, परसों शुरू करेंगे, नहीं, हम आज का काम अभी पर कर लें तो हो सकता है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आज का अभी का हमने आज पर छोड़ दिया, आज का शाम पर छोड़ दिया और शाम का कल पे छोड़ दिया तो कल कभी नहीं आता और हम वहाँ चले जाते हैं, उस दौर में पीछे चले जाते हैं
जहाँ से लौट के आना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम अपनी फिजिकल फिटनेस को खो देते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वेलनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिजिकल वेलनेस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल फिटनेस मेड अप बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल components. It is a holistic concept which take into account all the factors that may affect an individual's health. Physical, psychological, emotional, environmental, genetic and social factors combine together to channelize an individual's state of health and wellness as well. Various scholars have defined wellness in the following ways. Wellness is the ability of an individual to lead mentally, socially, and emotionally a well-balanced life along through physical fitness. A body without illness or sickness is known as wellness. Wellness may be defined as a state of optimal health which includes physical, emotional, intellectual, spiritual and social health. वेलनेस को हम वर्ल्ड के रूप में जब देखते हैं, पूरे विश्व के परिदृश्य में देखते हैं, तो इसकी एक कोई एक्सेप्टेबल एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आता है। वेलनेस का एक जो साइंटिफिक मीनिंग है, स्वस्थ होने की दिशा में से और स्वस्थ होने के लिए है, सुयोग्यता है कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको जिस काम के लिए है उस काम के लिए बिल्कुल एक्टिव मोड पर रखना। तो ये बहुत सारी थिंकिंग है जो चल रही हैं बराबर से। तो फिजिकल वेलनेस बॉडी की अच्छी से अच्छी क्रिया करने तथा एनवायरनमेंट में जो बनाने के जो सृजन करते हैं, बनाने के काम में जो आते हैं, उस काम में ढल जाने के रूप में हम उसको जो परिभाषित करते हैं, उस पूर्ण व्यक्ति को शामिल करना है जो अपनी फिजिकल फिटनेस लेवल को पूरा कर जाता है। फिजिकल और मेंटल रूप से हेल्दी होने की दशा तथा जो उसके मीनिंग होते हैं, तथ्य को हम वेलनेस कह सकते हैं। हेल्दी होने की जो हमारी दशा है, विशेषता को हम वेलनेस कह सकते हैं। वेलनेस में मेंटल और स्पिरिचुअल और जो हमारा हेल्थ का बैलेंस होता है वो शामिल होता है, जिसके जो रिज़ल्ट आते हैं उसको हेल्थ अवस्था की पूर्ण जो हमारी अनुभूति होती है उसके बारे में वेलनेस हमें सचेत करता है, हमें समझाता है, बताता है। तो वेलनेस को एक स्वस्थ तथा अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए एक अच्छा बैलेंस लाइफ स्टाइल बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। देन आफ्टर वेलनेस के बहुत सारे हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं, कारक हैं जिनसे हम बता सकते हैं, जैसे फिजिकल वेलनेस, फिर मेंटल वेलनेस है, इमोशनल वेलनेस है, स्पिरिचुअल वेलनेस है, सोशल वेलनेस है, कमर्शियल वेलनेस और इन्वायरमेंटल वेलनेस है। तो जो मॉडर्न युग में जो मॉडरेट ईयर्स है, जो वर्षों में वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना तथा अच्छे रहने की सर्वोच्च जो सीमा हो उसको प्राप्त करना बहुत लोकप्रिय हो चुका है। इंडिया में कुछ ऐसे वेलनेस सेंटर हैं और उनके द्वारा जो चलाए गए कार्यक्रम हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत, जैसे कि जिम के सेंटर खुल चुके हैं और जगह जगह पर अब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं।
21 जून को वर्ल्ड योग डे मनाना हम लोगों ने शुरू किया। पूरे वर्ल्ड के लिए एक सौगात थी हमारे देश में प्रधानमंत्री के, जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रयास था, जो आज पूरे वर्ल्ड में हम मना रहे हैं वर्ल्ड योगा डे 21 जून को। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं फिजिकल फिटनेस के, वेलनेस के, तो इसमें जितने प्रकार के कार्यक्रम होते हैं अब पब्लिक भी इनके साथ जुड़ना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि यह जान चुके हैं कि इसके परिणाम स्वरूप जितने भी कर्मी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, और उनमें एक काम करने की क्षमता बढ़ेगी। तो जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, जो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, रेलवे में हो, जितने भी हैं और जो भी इंडस्ट्रियल हैं जहाँ पर एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो उन सब के लिए भी एक हर जगह पर फिजिकल सेंटर बनाए गए कि अगर उनके जो एम्प्लॉइज़ जो दिन भर काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, उन 8 घंटों काम करने के बाद जो उनके अंदर मेंटल जो थकावट आती है और फिजिकली जो फिटनेस उनकी कमज़ोर होती है, तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, फिजिकल ट्रेनर रखे जाते हैं, और इन सब के कारण रेगुलर नियमित क्लासेस चलाई जाती हैं 1 घंटे 2 घंटे की, और वहाँ पर रहते हैं बारी बारी से, तो सबको उनकी फ़िटनेस लेवल पर ले आते हैं। इससे इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जब उनके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, वो फिट रहेंगे, तो ज़्यादा छुट्टी नहीं लेंगे, अवकाश नहीं लेंगे, और इस कारण से जब वो छुट्टी नहीं लेंगे, अवकाश नहीं लेंगे, तो इंडस्ट्रियाँ उत्पादन अच्छा कर पाएंगी, और जब इंडस्ट्रियाँ अच्छा उत्पादन कर पाएंगी तो हमारे देश में जो आयात निर्यात का बैलेंस है वो बराबर होगा, देश हमारा तरक्की करेगा। देश तरक्की तभी करेगा जब हमारे देश के यूथ फिट रहेंगे, और जब काम करने जाएंगे उस काम को बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के उस काम को कर सकते हैं। और ये मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि किसी भी देश के लिए एक स्वस्थ देश होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज हम दुनिया के सबसे यूथ कंट्रीज़ में 1 नंबर पर हैं, और अगर हमारे देश का यूथ जग गया, आप जग गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे देश को बढ़ने से रोक दे, और एक दिन हम वाकई में विश्व गुरु कहलाएंगे। लेकिन उसके लिए ये केवल हम कुछ आपको बताएं और आप सुन कर के उस चीज़ को बैठ जाएं, इससे नहीं होना है। हमको अपने एजुकेशन को भी बढ़ाना है, और हम अपनी एजुकेशन को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम फिजिकली फिट होंगे, हम वेलनेस अपने शरीर में जो वेलनेस है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे। तभी तो अगर हमें बैठ के पढ़ना है, हमको पेज पलटना है, तो क्या है, ये सब फिजिकल फिटनेस वर्क है। और जब तक इस फिजिकल फिटनेस वर्क को हम पूर्णतः फिजिकल फिटनेस हो करके नहीं करेंगे, तब हम नहीं कर पाएंगे। तो हमको एजुकेशन भी फिट होकर के लेना है, उसके साथ साथ हमें और भी ट्रेनिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, और इसके कारण से जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छा कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे, और हम अच्छी जो हमारी जो चाहत है, जिस जॉब की तरफ हम जाना चाहते हैं, उस जॉब को, जो टारगेट को हम पूरा करेंगे। हम जब उस टारगेट को पूरा कर लेंगे तो हम जहाँ भी जाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारे अंदर काम करने की जो कैपेसिटी है वो दुगना हो जाती है, और इस कारण से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। और किसी भी राष्ट्र का निर्माण होने के लिए, किसी नेशनल को ब्रॉड में आने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसके जो देश के युवा है और उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उसके देश के जो भी, चाहे बुज़ुर्ग हो, बड़े हो, छोटे हो, बड़े हो, जितने भी हैं, वो फिजिकल फिटनेस से, वेलनेस से, अगर वो फिट है, वेलनेस है उनके अंदर, वेल है, तो कोई भी देश तरक्की करने से रुक नहीं सकता, न उसे कोई रोक सकता है। इसलिए हमें अपने देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और सबको जागरूक करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमको वेलनेस, फिटनेस, ये सब पर काम करना पड़ेगा। अब हम आपको कल बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। मैं तो बता दिया हूँ सारा सब कुछ आपको, इस चैप्टर में क्या है।
तो ये इम्पोर्टेंस भी बता दिया, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस की इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको। तो फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंट क्या है? फिजिकल फिटनेस and wellness play a significant role in ensuring a happy and well balanced life. These are the foundation of future growth and development of the country. और ये मैंने आपको बताया कि किसी भी देश की तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए उस देश के जो नागरिक हैं उनका फिजिकली फिट रहना, वेलनेस स्वस्थ रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, और मुझे आशा है कि इस टॉपिक को आप लोग देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद समझने के बाद फिर हम आपसे इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।